आज बात करते हैं वाल्मीकि समाज पर। वाल्मीकि समाज SC/ST में वर्गीकरण का समर्थन क्यों करते हैं। नमस्कार साथियों, इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से SC/ST में बंटवारे की बात की है, तो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग इस फैसले का समर्थन किया है। जजों की बेंच में 6 सवर्ण कॉलेजियम सिस्टम से बने जज और 1 दलित जज थे, कॉलेजियम सिस्टम से बने थे। चंद्रशेखर और मायावती के बात पर बाद में बात करेंगे। इससे पहले जिस कॉलेजियम सिस्टम से बने जज, परिवारवाद से बने जज SC/ST में कोटे डालकर आपस में लड़ाने का बात कर रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं, उस पर वाल्मीकि समाज को विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए वाल्मीकि समाज के बहन बेटियों को जब जब न्याय देने की बात होता है तो उनके परिवार वालों को फंसा दिया जाता है, उनके दोषियों को अपराध मुक्त कर दिया जाता है, बिना सबूत के बताकर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। क्या वाल्मीकि समाज उन्हीं जजों पर बस भरोसा करते हैं? जिस तरह से आज वाल्मीकि की समाज के साथ उसी सवर्ण समाज के लोग, संगठन के लोग वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं, तो उसी समाज के लोग जब मनीषा वाल्मीकि को 12 बजे रात को जलाया गया और उन्हें न्याय नहीं मिला, न्याय करने के लिए दोषियों को जेल में डालने के लिए FIR दर्ज करने के लिए आंदोलन किया जा रहा था, दूसरी तरफ दोषियों को बचाने के लिए सभाएं की जा रही थी। इस तरह से इस बात को ध्यान में रखकर इन वाल्मीकि समाज को विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह की घटना एक यूपी में ही नहीं थी, अनेक राज्यों में भी देखने को मिलता है कि बलात्कार, हत्या, शोषण पे वाल्मीकि समाज के लोगों को न्याय नहीं मिलता है, उनके FIR दर्ज नहीं होता है। इस तरह से इस जातिवादी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने कोटे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और इतना ही, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अटल है तो जनसंख्या के आधार पर लिस्ट दिखाए, सूची दिखाए, आंकड़ा दिखाए कि SC/ST में कौन जातियां सबसे ज्यादा आरक्षण का फायदा ले रही है और कौन जातियां नहीं ले रही है। इस तरह के बयानबाजी बताकर, इस तरह के फैसले सुनाकर दलित समाज के लोगों को आंख बंद करके और कान खोल करके इन बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी इनके साथ न थे, न है, न रहेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से बने जजों, जातिवादी जजों पर भरोसा नहीं करना है। जब SC/ST के किसी प्रकार के आंकड़े या तथ्य या सबूत न मिलता है, कॉलेजियम सिस्टम से बने जजों में भर्ती करे, IAS IPS में भर्ती करे, सरकारी प्रोफेसर बनाए, उनके कोटे डालकर नहीं, जनरल सीटों पर बनाए, तब हम देखते हैं, सामान्य सीटों पर बनाए। इतना ही, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम से बने जज को दलितों में, पिछड़ी जातियों में अगर विकास चाहते हैं तो जहां जहां बैकलॉग खाली है वहां जज, IAS IPS, प्रोफेसर, शिक्षक, कर्मचारी भरे। कौन रोका है? लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। SC/ST OBC के बच्चे को नौकरी से बाहर करने के लिए NFS लगा दिया जाता है, कॉलेजियम सिस्टम और लेटरल एंट्री ला दिया जाता है और बदनाम किया जाता है कि OBC का हक SC/ST खा रहे हैं और SC का हक, ST का हक SC खा रहे हैं और SC/ST में सभी जातियों का हक जाटो यानी चमार खा रहे हैं। SC/ST में सभी जातियों का हक जाटो, चमार खा रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी बताते हैं, लेकिन आंकड़ा और तथ्य नहीं देते हैं। SC/ST को 2 भागों में बांटा गया है। कोटे डालकर जनरल में फाइट करने वाले बच्चों को रोका जा रहा है और 2 साल बाद भी A को ED और B को EF में बांटने का काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। इसका मतलब कि वो धीरे धीरे जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। जो लोग मनुस्मृति और हिंदू धर्म को मानते हैं, जो जातियों पर गर्व करते हैं, उनको जातियों पर गर्व करते हैं,
जो लोग जातियों पर गर्व करते हैं और हिंदू धर्म मानते हैं, वो कैटेगराइज कर समर्थन करते हैं। जो बाबा साहब को मानते हैं और दलित होकर जीना चाहते हैं, दलित होकर अपने हक अधिकार लड़ना चाहते हैं, तो वर्गीकरण का विरोध करते हैं। वही काम चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। इसलिए कि बाबा साहब ने इन जातियों को मिलाकर SC ST बनाया, दलित बनाया, लेकिन इन जातियों को बांटने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए दलित, महादलित, अति दलित में बांटकर इन्हें आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन बातों पर भरोसा नहीं करना है और वाल्मीकि समाज को सोचना होगा कि जो समाज कभी हमें हक, अधिकार और न्याय नहीं देता है, तो इन बातों पर भरोसा न करके अपने भाई के साथ, अपने समाज के साथ कंधे में कंधे हाथ पर डालकर, कंधे में कंधे मिलाकर उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। उनके साथ एकता बनाए रखने की जरूरत है। इसलिए कि हम लोग संत गुरुदास, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज जैसे विचारधारा को, गौतम बुद्ध के मानवतावादी विचारधारा को मानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।